नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड क्लासेस में। मैं हूं रोहित तंवर और आज जो है हम 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और तो आज के लेक्चर में हम जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीखेंगे। यहाँ जो मटेरियल आपको पढ़ाया जाएगा वो जेई तक का कवर करेगा, आपका जेई एडवांस लेवल तक का। हम जो है इस सीरीज के अंदर जेई एडवांस तक को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन वगैरह हम आपको करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो यहां पे जो इलेक्ट्रो है उसका मतलब होता है चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन से मिलके, इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रॉन, और ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो यहां से इलेक्ट्रो का मतलब हम चार्ज माने, और स्टैटिक्स जो है उसका मतलब होता है रेस्ट। इस यूनिट के अंदर हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट के बारे में, तो यहां पे लिखा भी गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। हम यहां पे जितनी भी चीजों के बारे में पढ़ेंगे वहां पे हम बोलेंगे कि चार्ज जो है रेस्ट में रहना चाहिए, चार्ज मूव नहीं करना चाहिए। चार्ज मूव कर गया तो फिर उसकी अलग प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? चार्ज, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद चार्ज एट रेस्ट। हम इसके बारे में, तो मैटर जो है काफी छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे हम न्यूक्लियस के अंदर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और एक अनचार्ज पार्टिकल भी होता है न्यूट्रॉन। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। आज का सारा लेक्चर हम इसी के ऊपर करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप साथ साथ लिख भी सकते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज is the basic property of matter due to which an electric and magnetic field can produce। इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चार्ज की जरूरत पड़ेगी। अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड। आप कुछ बेसिक डेफिनेशन ऐसे भी ले सकते हो कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कम्स इनटू प्ले। चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण या तो अट्रैक्शन आएगी या फिर रिपल्शन आएगी। सिर्फ अट्रैक्शन आए वो एक ग्रेविटेशन फोर्स भी हो सकता है, क्लियर। तो चार्ज अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मैटर की जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम देख पाए, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को हम महसूस कर पाए, हम उसको क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे, क्लियर। आगे बढ़ेंगे चार्ज के यूनिट के बारे में। यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की? कूलम। कुछ और भी यूनिट है, जैसे फैराडे। फैराडे में आप देखिएगा 96,500 कूलम 1 फैराडे के इक्वल होता है। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की अगर हम बात करें, 1e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये आपकी यूनिट ऑफ चार्ज रहेगी। आगे का हमारा जो टॉपिक है, हम
प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्या होता है? स्केलर जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम बात करें, चार्ज आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। फर्स्ट जो चार्ज है वो नेगेटिव पॉजिटिव है और दूसरा जो है नेगेटिव। तो कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव? अगर हम एक सिंपल एटम की बात करें, एटम जो है न्यूट्रल होता है। अगर हम एक एटम की बात करें, मान लिया कि उसके अंदर 10 प्रोटॉन रहते हो और 10 इलेक्ट्रॉन रहते हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रल है ये। 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 10e और इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e, तो 10 -e। तो अगर आप ओवरऑल इनको देखोगे तो दोनों का सम कितना होगा? 0। एटम जो है न्यूट्रल। अब इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लें, मान लिया कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल लें, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मान लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल लिया, तो एटम के पास बचा क्या होगा? 10 तो प्रोटॉन बचे होंगे और 8 क्या बचे होंगे? इलेक्ट्रॉन। 10 प्रोटॉन बचे होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। अब अगर आप यहां पे देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब इसके ऊपर अगर आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को जो है वो न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन 2 प्रोटॉन बचेंगे, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +2e। इसके ऊपर चार्ज आ गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहां पे निकाल दिए थे। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो उसके खुद के ऊपर क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज इस ऐसे आप किसी एटम को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि कब पॉजिटिव आता है कब नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव कब आता है? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, और अगर आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो, अगर हम बात करें कि 2 इलेक्ट्रॉन आप एंटर करवा दो, तो अब एटम के ऊपर क्या होगा? 10 तो प्रोटॉन होंगे और यहां पे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो अब की बार जो चार्ज होगा वो -2e होगा। तो ये वाला कौन सा चार्ज हो गया आपका? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव आएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव? अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है तो जो डोनर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एक्सेप्टर एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज मतलब क्या? एक जैसे चार्ज, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे वो आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। आप नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो भी क्या करेंगे? वो भी आपस में क्या करेंगे वासु? रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। क्लियर? और अगर ऐसा हो जाए कि नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? ये प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी आप लिख चुके? 3 प्रॉपर्टी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। 4th प्रॉपर्टी है आपकी, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज जो है एडिटिव है। एडिटिव का मतलब क्या है? अलजेब्रा में एडिशन नहीं करते, जैसे आप करो 1 + 2 वो कितना होता है? 3 होता है।
एडिशन ऑपरेशन है ये मैथमेटिक्स का। तो यहां पे अगर आप देखेंगे चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव क्या बोल रहे हैं? अगर मान लिया कि एक बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है और एक दूसरी बॉडी के ऊपर 2 कूलम चार्ज है, और अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 3 कूलम चार्ज। चार्ज जो है एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है, अगर आप ऐसा करो जैसे 5 कूलम माइनस 3 कूलम, देन आंसर क्या होगा? 2 कूलम। वेरी गुड, क्लियर। तो आप चार्ज को ऐसे ऐड कर सकते हो। अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अगर आप बात करोगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, क्वांटम मतलब छोटा गठरी, आप ऐसा मान सकते हो। क्वांटाइज्ड आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्वांटाइज, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं इसको, लॉ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी बोल दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ज्यादातर बुक में आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के नाम से ये मिलेगा। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्या बोलता है, मैं आपको बता दूं। वैसे एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स हैव चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स हैव चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन पढ़ रहे हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा? इस यूनिवर्स में अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इस बात के पीछे क्या कारण है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ही मल्टीपल क्यों होगा? देखो अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है किसी भी बॉडी को अगर आपको चार्ज करना है तो या तो इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन ले लो। और अगर हम बाई फ्रैक्शनल अगर चार्ज को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन दिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? ऐसे ही तो चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है? बाई हीटिंग करो, बाई रबिंग करो, कैसे भी आप प्रोड्यूस करो, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही होगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे हम एक एग्जांपल दें, मान लिया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 10 रुपए का नोट चल रहा है, सिर्फ 10 रुपए। तो जो भी पर्सन होगा उसके पास जो अमाउंट होगी वो हमेशा ही 10 का मल्टीपल होगी, हमेशा ही 10 का मल्टीपल ही होगी। क्लियर है? जैसे सिर्फ 10 रुपए का ही नोट चल रहा हो मार्केट के अंदर तो किसी के पास क्या हो सकता है? 100 रुपए हो सकते हैं, 110 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 5000, 10,000 हो सकते हैं। दिस अमाउंट ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 10। क्या कभी उसके पास 115 हो सकते हैं क्या? 15 हो सकते हैं क्या? 55 हो सकते हैं क्या? ये पॉसिबल, ये अमाउंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ किसका नोट है? 10 रुपए का नोट है। तो हमेशा ही अमाउंट आपको क्या मिलेगी? 10 का मल्टीपल मिलेगी। क्लियर? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कि बॉडी को जो चार्ज करने का तरीका है वो इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के आने जाने से जो प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है वो कौन सी होती है? चार्ज। तो हमेशा ही किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो,
जैसे हमने आपको नोट का जो एग्जांपल दिया है ऐसे आप समझ सकते हो। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, मान लिया कि क्यू चार्ज हम माने, तो वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये क्यू क्या है, चार्ज ऑन द बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी, ठीक है। एन क्या है यहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है यहां पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। इसका वैल्यू आपको हम पहले ही लिखवा चुके, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ में आया, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। वैसे तो आगे हम कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे क्वार्क के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, क्लियर। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, हाउ मेनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन 10 ग्राम H2O। ध्यान देना बेटा, क्या है, हाउ मच नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन 10 ग्राम H2O। 10 ग्राम पानी के अंदर कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा। क्वेश्चन समझ आ गया, पक्का। चलिए बात करते हैं हम 10 ग्राम H2O हमारे पास ये है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर हम H2O की बात करें तो H2O, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 1। तो इसका अगर हम एटॉमिक मास निकालें H2O का, तो वो कितना आएगा 18, होगा कि नहीं होगा। हाइड्रोजन के लिए 1, 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए 16, तो ऐड करोगे तो कितना हो गया 18। तो क्या आप इससे क्या आप लिख सकते हो, क्या 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू क्या होगा 1 मोल ऑफ H2O। 18 ग्राम जो पानी है वो 1 मोल H2O के बराबर लिख सकते हैं, इसका मोलिकुलर वेट, ठीक है। तो 10 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 10 ग्राम H2O इज इक्वल टू क्या रहेगा, बोलिए। 10 ग्राम H2O इज इक्वल टू 10/18 लिख सकता हूं, बोलो बोलिए। 1 मोल में जब 18 ग्राम है तो 10 ग्राम में कितने मोल होंगे, 10/18 लिख सकते हैं। आपको समझ आया कि नहीं, बोलो। ऐसा कर सकते हो आप, 10 ग्राम 1 मोल के इक्वल है, तो 1 ग्राम H2O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/18 कर सकते हो। इतना तो 10 ग्राम किसके होगा, मल्टीप्लाई में 10 करोगे तो 10 ग्राम H2O में इतने मोल है, क्लियर। आप इसको और आगे सोल्व करोगे तो कितना रहेगा, 10 इंटू 18, मोल की अगर बात करें, मोल की अगर बात करें तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर सबको पता है, केमिस्ट्री में आप बहुत यूज करते हो। 10 ग्राम H2O में इतने एटम होते हैं, और एटम वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन हमें क्या निकालना है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। इक्वल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तभी एटम जो है न्यूट्रल रहते हैं, क्लियर। तो हमें यह तो पता चल गया कि 10 ग्राम H2O में कितने एटम होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस एटम में कितना नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एटम में किस कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अगर हम इस H2O मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, ऑक्सीजन में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना भाई। तो 10 इलेक्ट्रॉन एक एटम में होते हैं, तो अगर 18 ग्राम H2O में, सॉरी 10 ग्राम H2O इज इक्वल टू, अगर आप बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 10/18 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, और एटम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 10। तो यहां पे क्या लिख देंगे 10, क्या आ गई ये इलेक्ट्रॉन,
एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक एटम की जगह 10 इलेक्ट्रॉन रख दी। अब हमें क्या चाहिए? चार्ज ना, चार्ज कितना है। तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है वासु? गुलाम, इतना चार्ज होता है ना बेटा, बस वही रखेंगे। तो कितना आ जाएगा? 10/18 इज इक्वल टू इंटू 23 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। क्लियर? समझ में? इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.53 इंटू 10⁻6 गुलाम के आसपास। आप चेक कर। क्लियर? यहां पे 5 और कर सकते हो आप। तो इसको सोल्व करना, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे सोल्व करना है। हो सकता है वो क्वेश्चन में आपको, अब ये नेगेटिव चार्ज है, इतना ये नेगेटिव चार्ज है, इतना ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर हो। जैसा कि इसने पूछा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है वासु? इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, तभी तो एटम न्यूट्रल होता है आपका। तो इतना नेगेटिव चार्ज है, उतना ही क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना। क्लियर? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ फ्रॉम ए बॉडी टू मेक इट चार्ज 1 कूलम? आपको पता है कि अगर हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाएंगे तो उसके ऊपर चार्ज आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? चार्ज आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हम निकालें कि इस बॉडी का चार्ज कितना हो जाए? 1 कूलम। तो अभी अभी फॉर्मूला सिखाया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला बोलो। वेरी गुड। Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है यहां पे? चार्ज ऑफ द बॉडी। N क्या है यहां पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है यहां पे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये हमें दिया है, क्या दिया है? देखो पढ़ के बताओ, क्या दिया है? Q 1 कूलम। N का वैल्यू हमें निकालना है, E का वैल्यू हमें पता है क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से तो कूलम चला ही जाएगा ना ये डिवाइड में। तो N का वैल्यू कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये सोल्व करोगे ना आप तो अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कूलम चार्ज में इतने होते हैं। ठीक है? जरूरी नहीं वो 1 कूलम चार्ज आपसे पूछेगा, 2 में पूछ ले, 3 में पूछ ले, 4 में पूछ ले, 5 में पूछ ले, किसी में भी पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और वो जो पिछला हमारा क्वेश्चन था उसमें भी जरूरी नहीं वो वाटर के ऊपर ही पूछेगा। वो हो सकता है, मतलब मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूं, हो सकता है कि वो आपसे पूछे कि 94 ग्राम H2SO4 फाइंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन 94 ग्राम H2SO4। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप बना के देखोगे, ये पिछले क्वेश्चन के ऊपर है। ठीक है? तो और आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ चार्ज कैन बी पोजेस्ड बाई ए बॉडी? कौन सी इन वैल्यू में से कौन सी वैल्यू चार्ज की हो सकती है? ठीक है? तो चेक कीजिए कौन सी हो सकती है। ठीक है? क्या तरीका होगा चेक करने का? हमने चार्ज की कंडीशन बताई है क्या? कि चार्ज मस्ट बी इक्वल टू, बोलो बेटा, चार्ज हमेशा ही इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। अगर इनमें से कोई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मल्टीपल है तो वो चार्ज पॉसिबल है, और अगर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले के लिए हम चेक करते हैं फर्स्ट चार्ज के लिए। कैसे चेक करेंगे? n जो है वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर समझते होगे ना आप? 1 2 3 4 हमेशा एक पूर्णांक होना चाहिए, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो क्या करेंगे? Q इज इक्वल टू NE। चेक करते हैं हम, ये क्या हो जाएगा? Q बाई E कर दें क्या बेटा, n चेक करने के लिए। ठीक है? तो फर्स्ट केस हम चेक करते हैं n के लिए। Q का वैल्यू बताना बेटा,
3.2 इंटू 10⁻⁻19, वेरी गुड। और E का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया? क्या n की वैल्यू 2 पॉसिबल है? तो ये चार्ज पॉसिबल है। समझ में आया? ऐसे ही दूसरा भी चेक कर सकते हैं हम। n की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा? Q बाई E। Q बताना कितना है? -0.8 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 10⁻⁻1, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया? 0.8 मल्टीप्लाई में 10 और डिवाइड में कितना आ गया? 1.6। इससे ये काटोगे तो 2 और इससे ये काटोगे तो 5, तो n का वैल्यू कितना आ गया इस बार? 5। -5 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर है कि नहीं है? तो ये चार्ज भी पॉसिबल है, ये भी ठीक है। क्लियर? तो तीसरा चेक कर लो आप। तीसरा चेक कर लो, n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q बाई E। Q क्या है बताइए? Q क्या है? 2.4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में E क्या है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे ये कैंसिल। आगे आगे है, ये कितना आ जाएगा? 0.38 से जाएगा तो, और ये कितना जाएगा? 0.2, 3/2 आ गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये पॉसिबल नहीं है। अगला चेक कीजिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? ये भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे चेक कर लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारी? 6th। चार्ज जो है वो क्या है? कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड का मतलब किसी भी प्रोसेस में चार्ज जो है वो बदलता नहीं। ठीक है, किसी भी प्रोसेस में चार्ज जो है बदलता नहीं। कैसे? अगर आप किसी चीज को रब भी करते हो, क्या करते हो बेटा? रब भी करते हो, तो रब करने से अगर हम मान लिया कि हमारे पास एक ग्लास रोड है, क्या है? ग्लास रोड। ठीक है, और एक क्या है? मान लिया सिल्क, मान लिया हमने। ठीक है, अगर आप इन दोनों को रब कर देते हो तो रब करने से क्या होगा? ग्लास रोड पे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये पक्का है वासु भाई कि जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव। पहले क्या थे ये? न्यूट्रल, अब क्या हो गए? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए। लेकिन अब भी इन दोनों का सम कितना है? 0। पहले कितना था? 0, न्यूट्रल था। अब भी कितना है? दोनों का सम अगर आप करोगे तो अब भी चार्ज कितना आएगा? 0। तो चार्ज बदलता नहीं। समझ में? कि कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि हम मान लें कि सोडियम की बात कर लें। सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन। अगर आप शुरुआत में बात करो तो चार्ज कितना है? 0, और बाद में अगर बात करो इन दोनों का चार्ज कितना है? 0। तो चार्ज जितना पहले था उतना ही क्या है? बाद में। तो चार्ज जो है इस यूनिवर्स का वो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है, बदलता नहीं। क्लियर? तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्स का चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्लियर? रहता है कि नहीं रहता भाई? रहता है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। क्या टोटल पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट रहता? नहीं। ठीक है, यहां पे बात करोगे तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव तो बदल ही सकते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट।
चार्ज पार्टिकल तो अब पहले कितना था ही नहीं, कोई चार्ज नहीं था, अब कितने हो गए? दो। तो क्या ये कांस्टेंट रहते हैं? ये भी कांस्टेंट नहीं रहते। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्लियर? ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब क्या है? इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है वास्तु भाई? कि अगर कोई चीज मूव करती है, अगर कोई चीज मूव करती है और उसकी वैल्यू बदल जाए तो वेरिएंट है, और नहीं बदले तो इनवेरिएंट है। जैसे मास की बात करें, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप पढ़ते हो कि मास अगर v वेलोसिटी से मूव करे तो उसमें ये चेंज होता है, m इज इक्वल टू एम नोट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र। ये v क्या है? वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? मास की वेलोसिटी। अगर मास v वेलोसिटी से चलता है तो उसमें ये चेंज हो जाता है। और अगर हम l की बात करें तो l अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ भी अगर v स्पीड से चलती है तो उसमें भी ये चेंज हो जाता है। लेकिन अगर चार्ज मूव करता है तो चार्ज में वेरिएशन नहीं आता, वो क्या है? इनवेरिएंट है। इसका आप एक एग्जांपल देख सकते हो। जैसे हम बात करें एटम की बात करें तो एटम में आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर चक्कर काटता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर काटता है तो उसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ठीक है। लेकिन हाई स्पीड होते हुए भी चार्ज के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता। एटम पहले भी न्यूट्रल था, बाद में भी न्यूट्रल ही रहा। अगर उसकी स्पीड के कारण चार्ज गेन करता या चार्ज में कुछ चेंज आता तो एटम की न्यूट्रलिटी में भी चेंज हो जाना था। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से चार्ज के ऊपर, बॉडी के चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब मोशन के कारण भी चार्ज के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता, ठीक है। इसीलिए आप बोल सकते हो चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। क्लियर? उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज? कर सकता है। एग्जाम्पल है आपके पास, क्या? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। एटम भी न्यूट्रल होता है, एटम। बट चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। लेकिन चार्ज तो मास के ऊपर ही आएगा ना, ठीक है। तो ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसका मास नहीं है और चार्ज है, ठीक है। तो ये भी चार्ज की प्रॉपर्टी। और आगे बात करूं, चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये तो डेफिनेशन में ही बताया गया है हमें, ठीक है। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और रेडिएशन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ए चार्ज पार्टिकल कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी। चार्ज पार्टिकल जो है अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज होती है पोलराइजेशन, ये मैंने लिखा भी है, पोलराइजेशन, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है, आप कर सकते हो कि प्लास्टिक रोड को आप रब कीजिए अपने बालों के अंदर और आप उसको पेपर पीस के पास लेके जाओगे तो वो पेन जो है, प्लास्टिक रोड जो है, वो पेपर पीस को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो चार्ज बॉडी जो है पोलराइजेशन के कारण अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ए चार्ज पार्टिकल कांट अट्रैक्ट एन अनचार्ज पार्टिकल। कब नहीं करेगा? जब पोलराइजेशन इज नॉट प्रोसेस। अगर पोलराइजेशन नहीं होगा, यहां पोलराइजेशन होगा, यहां पोलराइजेशन अगर नहीं होगा, तब चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट नहीं करेगी। तो इसमें लिमिटेशन है, यहां पोलराइजेशन होना चाहिए। जैसे हमारे पास मान लिया कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ग्लास रोड हमने ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। और उसको सॉरी उसको हम पेपर पीस के पास लेके जाते हैं, तो यहां पे क्या रहता है कि इस चार्ज के कारण पॉजिटिव को रिपेल करता है,
जिसके कारण यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो यहां पे कुछ अट्रैक्शन बन सकती है। इस प्रोसेस को जो है पोलराइजेशन। क्लियर? ये प्रॉपर्टी भी आप ऐड करोगे। और आगे बात करें, 12th प्रॉपर्टी है आपकी, जनरली व्हेन ए बॉडी बिकम नेगेटिवली चार्ज इट्स मास इंक्रीज। आपको भी पता है नेगेटिव चार्ज किस बॉडी के ऊपर आता है? नेगेटिव चार्ज किस बॉडी के ऊपर आता है? जो इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होता है, तो जिसके कारण मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जनरली व्हेन ए बॉडी बिकम ए पॉजिटिव चार्ज इट्स मास डिक्रीजेस। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मास क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। आप लिख रहे हो? ठीक है, चलें आगे। ये कुछ चार्ज पार्टिकल के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा जो पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। या डाटा आप लिख लेना, यूज होता है पूरी फिजिक्स के अंदर। मास भी दिया हुआ है, मास कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये क्या चीज है ये आप लिख लेना एक बार के लिए, मैं अभी बताऊंगा वैसे। ठीक है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क क्या होते हैं? देखिए, अप क्वार्क, देखिए हमने अभी तक बात की थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तोड़ते नहीं है हम उसको चार्ज, लेकिन आगे चल के कुछ चीजें देखी गई हैं। ये क्वार्क जो है, ठीक है, ये दो तरह के क्वार्क जो है माने गए हैं। अप क्वार्क का चार्ज कितना है? 2/3e। और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है? -1/3e। हम इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे हम, क्वार्क से कैसे कैसे। वैसे तो लिखा हुआ है यहां पे कंपोजिशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये सारे के सारे यूज होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, उसका मास और चार्ज यहां पे गिवन है। अल्फा पार्टिकल की बात करें तो मास जो है 4 AMU होता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हो। चार्ज जो है 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 2 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख पा रहे होगे आप। पोजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के भार का, लेकिन उसका चार्ज जो है वो प्रोटॉन जितना होता है, भार उसका इलेक्ट्रॉन जितना होता है। मास इन दोनों का सेम मिलेगा, आप देख चेक कीजिएगा। तो पोजिट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका चार्ज तो होता है प्रोटॉन जितना और मास होता है इलेक्ट्रॉन जितना। ठीक है, इसको बीटा प्लस भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शन में आप सीखोगे, और ऐसे भी सिंबल इसको देते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, यहां पे मास भी गिवन है। और कंपोजिशन के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, कंपोजिशन की बात यह है, देखिए अप क्वार्क, ये कह रहा है कि दो तरह के क्वार्क होते हैं। क्वार्क इज ऑफ 2 टाइप। एक होता है अप क्वार्क, बस इतना याद रखना है, अप क्वार्क का चार्ज कितना है? 2/3e होता है। और डाउन क्वार्क का -1/3e। तो अब बात करें, जैसे आपने सीख लिया कि अप क्वार्क जो है उसका चार्ज है 2/3, उसका चार्ज है 2/3e। और डाउन क्वार्क है
उसका चार्ज है -1/3e। अगर आपको इलेक्ट्रॉन बनाना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? -e। तो मैं कितने डाउन क्वार्क लूं और कितने अप क्वार्क लूं कि मेरा चार्ज -e हो जाए? सिंपल सी बात है, जोड़ घटा का क्वेश्चन है। जोड़ घटा का कैसे? मुझे चार्ज बनाना है e, तो मैं 3 डाउन क्वार्क ले लूं। कैसे? 1/3e 1/3e 1/3e, तीनों को मैं ऐड करूंगा वासु, तो मेरा चार्ज कितना आएगा? -e। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो किससे मिलके बना है? 3 डाउन क्वार्क, ऐसा बोल सकते हो आप। ठीक है, ये कंपोजिशन हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको न्यूट्रॉन बनाना है, क्या बनाना है? न्यूट्रॉन बनाना है, तो आपको पता है न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0, कोई चार्ज नहीं आता। तो अगर मुझे इनकी हेल्प से न्यूट्रॉन बनाना है तो मुझे कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क डालने होंगे? एक तो मैं डालूंगा अप क्वार्क और 2 क्या डालूंगा? डाउन क्वार्क। नहीं समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो इन सब का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बनाना है? प्रोटॉन। ये आप सोचना कि मुझे प्रोटॉन बनाना है, प्रोटॉन का चार्ज क्या करना है? E। तो मैं कितने अप क्वार्क डालूं और कितने डाउन क्वार्क डालूं कि मेरा प्रोटॉन बन जाए? सोचो, थोड़ा सोच सकते हो। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। चलो देखते हैं। 2/3e प्लस 2/3e -1/3e। समझ में आया क्या? एलसीएम कितना हो गया? तो कितना आएगा? 2e प्लस 2e प्लस -e। तो कितना हो गया ये? वेरी गुड, 3e/3। तो ये कितना आ जाएगा? e। तो कंस्ट्रक्शन क्या बनी? अप अप डाउन। ये कंस्ट्रक्शन किसकी बन गई? प्रोटॉन की। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो आप ऐसे चार्ज पार्टिकल से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। किसको? इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को। ठीक है, मतलब आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनको भी तोड़ा गया है। और किस फॉर्म में तोड़ा गया है? क्वार्क की फॉर्म में। तो ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर इन सब बातों के, इन न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इन सब बातों की बताया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कंडक्टर। कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर। मेटल जो है वो सारी की सारी कंडक्टर है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो आसानी से। और आगे बढ़ते हैं, इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो कंडक्टर। इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं पास करने के लिए, तो वुड, प्लास्टिक, ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, किसी बॉडी को चार्ज करना है, उसके मेथड क्या हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उनके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका है पोलराइजेशन। ठीक है, कि आपके पास कोई चार्ज बॉडी है। क्या है? चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो मान लिया कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और आप एक डाइलेक्ट्रिक के पास, पेपर पीस के पास अगर आप लेके जाओगे तो क्या होगा भाई? जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को लेके जाओगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप सीधे सीधे मानो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागेंगे, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये पोलराइजेशन है कि पोल को अलग कर दिया। ठीक है,
पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पोल को अलग करना, ठीक है। तो यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पे पॉजिटिव, तो इस एंड को आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया और इसको पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसे भी आप चार्ज को इंड्यूस कर सकते हो। अगर आप इस बॉडी को हटाओगे तो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और दोबारा जो है चार्ज जो है आपस में मिक्स हो जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि टच नहीं किया आपने। क्लियर? तो परमानेंटली चार्ज नहीं, आप चार्ज को इंड्यूस कर सकते हो ऐसे पोलराइजेशन की हेल्प से। क्लियर? पहला मेथड समझ आया। चलिए आगे बात करते हैं। कोई डिटेल नहीं पूछेगा इनकी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, आप रब करके भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहां पे कुछ चीजें दे रखी है, जैसे ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हो, तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, लिखा हुआ है ना ऊपर। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अगर इन दोनों को रब करते हैं, यहां पे देखिए आप वूल क्लॉथ को अगर रबर के साथ आप या प्लास्टिक रोड के साथ रब करते हो तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? और प्लास्टिक के ऊपर या अंबर के ऊपर, ठीक है, अंबर। ड्राई हेयर को कंघी जो होती है उसके साथ रब करते हो तो हेयर के ऊपर और कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव। कैट स्किन और एबोनाइट एक तरह का प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को रब करोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, और इसके ऊपर नेगेटिव, ठीक है। याद रखने हैं तो रखो, नहीं तो कुछ ज्यादा जरूरी भी नहीं होता। कई बार पूछ लेते हैं, एक दो चीजें याद रह जाएंगी तो ठीक रहेगा। क्लियर? ठीक है। बोर्ड में जेई में नहीं पूछते ऐसे कुछ। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा। तो इंडक्शन कैसे करते हैं? अगर हम मान लिया कि एक बॉडी को चार्ज कर देते हैं, जैसे हमने क्या किया, ग्लास रोड को रब कर दिया सिल्क के साथ, तो ग्लास रोड जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, और सिल्क के ऊपर कौन सा आ गया? नेगेटिव, ठीक है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मान लिया कि हमारे पास एक बॉडी है जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं। हमने एक स्फेरिकल बॉल ले ली, काफी हल्की, और यहां पे एक इंसुलेटर स्टैंड लगा दिया। क्या लगा दिया? इंसुलेटिंग स्टैंड, आप बोल सकते। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब है आपने प्लास्टिक से बना दिया ये, और ये कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर है, ये जो हमने लिया है ये कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर है, ठीक है। जैसे ही आप इसको पास लेके आओगे तो आपको भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और यहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? अब हमें परमानेंटली चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे? इसकी यहां से अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग क्या होता है? किसी भी को बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर देना। उससे क्या होगा कि अर्थ अब इतना बड़ा स्फीयर है, अर्थ का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल बॉडी का हो जाए। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? तो वो पोटेंशियल इक्वेट कर देगा। अर्थिंग का मतलब यही होता है कि सेम पोटेंशियल पे ले आएगा। क्लियर? तो अगर हम अर्थिंग करते हैं तो होगा क्या? यहां पे जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, अर्थ जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। हम उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट, पोटेंशियल, ये क्या होगा हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। तो अभी क्या होगा, जैसे ही आप अर्थिंग करते हो तो अर्थ जो है इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगी। क्या होगा? अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ट्रांसफर होके इस पार्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? तो ये चार्ज यहां से चला जाएगा, तो इस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज बचा? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज बाकी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपने एक बॉडी को, एक बॉल को, एक स्फीयर को क्या चार्ज दे दिया? नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो ऐसे आप बॉडी के ऊपर चार्ज इंड्यूस करते। ठीक है? तो यहां से इलेक्ट्रॉन आए और इसको न्यूट्रल कर दिया। अगर हम और आगे बात करें
मान लिया कि आप प्लास्टिक रोड को ले लिया इस बार, जिसके ऊपर है ना, हमने पीछे देखा था, यहां पे देखिए प्लास्टिक रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने उसको वूल के साथ रब किया तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है वासु, तो अब क्या करेंगे, पिथ बॉल के पास फिर से लेके जाएंगे। ठीक है, फिर से लेके जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएंगे भाई, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, अब की बार फिर से अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग करने से क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ में जाके इस पार्ट को क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और वो पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। आपने देखा, नोटिस किया कि यहां से नेगेटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रल कर रहा है, और अगर यहां नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज ही चलता है, पॉजिटिव चार्ज कभी भी नहीं चलता है। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन काफी हल्का है। अगर आप बात करेंगे आयन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन काफी जल्दी चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कर देता है, और यहां पे नेगेटिव चार्ज खुद अर्थ के अंदर चला जाएगा। क्लियर है, तो ये इंडक्शन है, आपने चार्ज को इंड्यूस कर दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बेटा, पॉजिटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। क्लियर है, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, समझ में आया। फिर है आगे चार्जिंग बाय कंडक्टर, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब कंडक्टर। कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, कोई भी मटेरियल अगर कंडक्टर होगा तो वो चार्ज पास कर सकता है, इंसुलेटर के अंदर चार्ज पास नहीं होता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके कारण चार्ज करना, तो कंडक्टेंस के कारण कि जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, अगर बॉडी क्या होनी चाहिए, कंडक्टर होगी तब। तो मान लिया कि एक कंडक्टर बॉडी है हमारे पास, उसके ऊपर कैसा चार्ज मान लिया वासु भाई, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, अगर हम इसको एक दूसरे अनचार्ज स्फीयर के साथ टच कर दे, क्या कर दे, ये कौन सा है, चार्ज्ड स्फीयर, और ये क्या है, अनचार्ज्ड स्फीयर। अगर हम इस चार्ज स्फीयर को अनचार्ज स्फीयर से टच करेंगे तो क्या होगा, दोनों के ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब चार्ज इक्वल आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा कि उनका शेप कैसा है, रेडियस क्या होगी उनकी, इस बात पे डिपेंड करेगा। तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह आप देखेंगे, पहले सिर्फ एक बॉडी के ऊपर चार्ज था, अब दूसरी बॉडी के ऊपर। अब आप किसी बॉडी को कंडक्शन की हेल्प से, उसकी जो प्रॉपर्टी है कि चार्ज को वो ट्रांसफर कर सकती है अपने अंदर से, तो उस प्रॉपर्टी से भी आप एक बॉडी को चार्ज कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। तो ये हमारा जो है चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन था। चार्ज के बारे में हमने जो है सारी प्रॉपर्टी आपको बताई। चार्ज के हमने मेथड के बारे में भी बात किया कि कैसे आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा जो है लास्ट टॉपिक है। ये क्या चीज लिखी हुई है भाई वासु, इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप लिख लो आप, इलेक्ट्रोस्कोप लिखना चाहो तो। ये क्या करता है, चार्ज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, मेजर नहीं करता। ठीक है, मेजर नहीं करता, क्या करता है, सिर्फ डिटेक्ट करता है। क्या करता है, डिटेक्ट करता है, कि ये सिर्फ इतना बताएगा कि बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं है।
क्लियर? तो कैसे बताएगा? क्या करते हैं, हम एक ऐसे खाली बोतल ले लेते हैं, उसके ऊपर एक कोर्क लगाते हैं, ये रबड़ कोर्क, ठीक है, ये जो है वो यहां से बंद है, रबड़ कोर्क है ऐसा, और ये एक कंडक्टिंग रोड है, ये क्या है, कंडक्टिंग रोड है, ठीक है, और यहां पे एक स्फीयर लगाया गया है, ये मेटालिक स्फीयर आप बोल सकते हो, मेटल स्फीयर बोल सकते हो, और ये आयरन रोड जो है वो दो स्ट्रिप से कनेक्ट है, जो कि गोल्ड की बनी है और पत्ते जैसी होती हैं, इसीलिए इसका नाम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड ही लो, आप एल्यूमिनियम कोई भी मेटल ले सकते हो जो हल्की हो, ठीक है। मान लिया कि हमने ग्लास रोड को रब कर दिया, किसके साथ रब कर दिया भाई, सिल्क के साथ रब कर दिया, तो आपको पता है ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, वासु बता यार, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज अगर आप यहां पे लेके आओगे, मान लिया कि आपने पॉजिटिव चार्ज जो है इस स्फीयर से टच करो, तो टच करवाया तो क्या होगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब ये पूरा कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर है तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, यहां पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, इस पे भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो रिपेल करेगा, तो ये जो स्ट्रिप है ये फ्री होती है रोटेट करने के लिए, तो जैसे ही चार्ज इसमें आएगा दोनों स्ट्रिप ऐसे खुल जाएंगे, दूर हो जाएंगी। तो अगर ये हरकत करती हैं, दूर हो जाती हैं, तो इसका मतलब बॉडी पे चार्ज था, और अगर ये नहीं खुलती तो बॉडी पे चार्ज नहीं था, ठीक है। तो डिटेक्ट कर सकता है कि चार्ज है या नहीं है। अब दोबारा आप इसको काम लेना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको पकड़ो और अर्थ के साथ टच करो, क्योंकि सारा चार्ज किस में चला जाएगा, अर्थ में, फिर दोबारा वर्क करने के लिए तैयार हो जाएगा। उस केस में आप क्या ले आओगे, फिर से आप अब क्या करो, नेगेटिव चार्ज ले आओ, ठीक है। मान लिया कि अब की बार कौन सी रोड ले गए भाई हम इसके पास, नेगेटिव, प्लास्टिक रोड, तो जैसे ही टच करोगे तो यहां पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, और ये सेम चार्ज है, और सेम चार्ज हमने पढ़ा है आज, क्या पढ़ा है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो लाइक है, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे तो ये खुल जाएगा, तो हमें बता देगा कि बॉडी चार्ज है। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे।